टीसीएस का डेली एनालाइज वीडियो। कल जो हमने बात की थी, यानी कि आज के लिए ट्यूसडे के लिए जो बोला था आपको, मैंने बोला था क्लियर कट कि गैप अप, अगर गैप अप ओपन होता है हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टेंटली हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है और फिर इसी जोन में फंस के रह सकता है। और आप देखा होगा फटाफट से यहाँ पे जैसे ही एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ, फट एकदम से नीचे की तरफ इसने फेंक के दिया और उसके बाद धीरे 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 करके ये कहीं उसी रेंज तक पहुंच पाया पूरे दिन यहाँ पे स्ट्रगल करने के बाद। अब ये देखते हैं कल के दिन यानी कि वेडनेसडे को कैसे ट्रेड कर सकता है। तो आपने ये देखा होगा आज की जो क्लोजिंग हुई है वो एग्जैक्ट इसकी ट्रेड लाइन के पास में हुई है, जिससे ट्रेड लाइन का हमने ब्रेकआउट का जिक्र किया था, राइट। अब कल के दिन या तो ये एक अच्छा, मतलब अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहां से एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, या फिर एक नीचे की तरफ आता दिखेगा। एक गैप अप ओपन हुआ तो नीचे की तरफ आता दिखेगा, और गैप डाउन ओपन हुआ तो यहीं कहीं मरता हुआ नजर आएगा। ये आपको मैंने क्लियर कट बता दिया। अब देखिए मेरा व्यू क्या है, मैं अपना पर्सनल व्यू पहले शेयर कर देता हूं आपके साथ। मुझे लगता है कल के दिन निफ्टी को नीचे की तरफ ट्रेड करना होगा, यानी कि निफ्टी का अगर आपको वीडियो देखना है, एनालाइज समझने की कोशिश करनी है, चैनल पर अपडेट है, यानी कि आप चैनल पर जाके देख लीजिए, अपलोडेड है ऑलरेडी, वहां जाके आप देखिए निफ्टी क्यों मुझे लगता है कि नीचे की तरफ कल ट्रेड कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्यों, अगर निफ्टी का ट्रेड नीचे करेगा तो आईटी सेक्टर यानी कि टीसीएस को भी कल नीचे की तरफ ही ट्रेड करना होगा। मुझे ज्यादा उम्मीद ये है इससे कि कल के दिन ये जो ट्रेड लाइन इसने ब्रेक करी है आज की, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दी है, कल के दिन ये नीचे की तरफ आएगा, एक नीचे की तरफ हमें ट्रेड देगा और यहीं पे कहीं मरता हुआ नजर आएगा इसी जगह पे, और फिर परसों के दिन ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता है। अब देखो मैं आपको बताऊं ट्रेड कहां करनी है, कैसे करनी है। अगर कल फ्लैट ओपन हुआ, इन केस ये फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ निकलता है, तो ये वाली रेड कैंडल जो है यानी कि सेकंड लास्ट रेड कैंडल है, इसका जो बॉटम है इसके नीचे हमें करनी है सेलिंग, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा जो होगा, टारगेट सर फ्लेक्सिबल होगा यहाँ पे कल टारगेट जो है आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि कल कितना आप टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सर कल 40 और इस रेंज में कहीं एक बार इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आना चाहिए। बट अगर ये इन केस अगर ये नीचे आता है धीरे 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 और यहाँ टेस्ट करके ऊपर एकदम फटाफट से निकल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे बुकिंग करनी होगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको मैं सिर्फ लेवल बताऊंगा, यहाँ पे नीचे का यानी कि शॉर्टिंग करनी है जहाँ पे, और एक स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस जो है 62 का होना चाहिए, और जो हमारा जो शॉर्टिंग का लेवल होना चाहिए सर यहाँ पे 56 का होना चाहिए, यानी कि कायदे में देखा जाए तो 6 रुपए के आसपास का हमारा एक स्टॉप लॉस है। इस जगह पे हम शॉर्टिंग करने वाले हैं, और टारगेट हमारा है वो लगभग यहाँ का है। अगर मैं देखूं तो 40 रुपए के आसपास तक का एक टारगेट हम लेके चल रहे हैं, यानी कि 16 रुपए के आसपास का हमारा प्रॉफिट का लगभग है हमारा, और 6 रुपए के आसपास का हमारा एक रिस्क है। ये एक अंदाजा लेके हम चल सकते हैं, अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो हम इस तरह से ग्रैब कर सकते हैं इसको। बात करते हैं लॉन्ग की, इनकेस अगर ये ऊपर की तरफ गया तो हमें बाय कहाँ करना है। फ्रेंड थोड़ा सा बाय में आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना होगा, क्योंकि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लास्ट टाइम भी इसी जगह फेस किया था, आज भी मॉर्निंग में यहीं ओपन हुआ, नीचे की तरफ फेंक दिया इसने। अगर कल भी यहाँ कहीं ओपन हुआ और नीचे की तरफ आने की कोशिश की इसने, तो हम यहाँ पे हमें देखना होगा, हमें यहाँ बाइंग करनी है सर इसी जोन के कहीं ऊपर, यानी कि मैं आपको लेवल बताऊं तो लेवल है सर यहाँ पे यहाँ से एग्जैक्ट 10 रुपए ऊपर, यानी कि 32-62 पे ये क्लोजिंग है और 72 की हमें यहाँ पे बाइंग दिख रही है। इस जोन के ऊपर यहाँ अगर निकलने की कोशिश करता है तो ही हम यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे, इसके अलावा बाइंग के लिए नहीं बनता है। 72 के ऊपर ही हम यहाँ बाइंग करने वाले हैं, 56 के नीचे हम यहाँ शॉर्टिंग करने वाले हैं। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, इनके सपोज करो कि बड़ा गैप डाउन इस जोन में कहीं ओपन हो गया, तो सर यहीं पे कहीं ये अपना दम तोड़ देगा पूरे दिन काम करने के बाद में। तो मेरे हिसाब से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें यहाँ ट्रेड नहीं करनी है, ट्रेड करना है सिर्फ फ्लैट ओपन होने पे। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तब भी हमें ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि उस केस में या तीनों केस बनते हैं, या तो यहीं पे मरने की उम्मीद है, यहां से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो हम यहाँ पे गैप डाउन की सिचुएशन में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, गैप अप की सिचुएशन में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। फ्लैट ओपन होता है तो ही हम यहाँ ट्रेड करेंगे, अपसाइड भी और डाउन साइड भी। इसके अलावा कोई ट्रेड हम यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है कल के दिन। तो उम्मीद करता हूँ टीसीएस का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा।